17 सितंबर को एसएससी सीजीएल 2022 की 20,000 पोस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है। सीजीएल का जो पैटर्न है उसमें बहुत काफी चेंज हो चुका है, और अपने जो आप गांव देहात के अपने स्टूडेंट से जो मैथ मतलब या इंग्लिश से थोड़ा सा ज्यादा डरते, उनके लिए भी अब बराबर का मौका है कि आप भी अच्छे से मेहनत करके इसमें से एक पोस्ट को अपने लिए तय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा पोस्ट क्या है, किस पोस्ट के लिए एज क्या है, किस पोस्ट के लिए फिजिकल जरूरी है, यह सब चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है। और आपको यह तो पता है कि सीजीएल होता है, लेकिन मान लेते हो आपने जब कोई ऐसी पोस्ट भी भर दी और आप उसके लिए फिजिकल फिट नहीं थे, तो वो पोस्ट आपकी खराब हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। पहले तो समझ लीजिए 17 सितंबर से फॉर्म है, 8 अक्टूबर 2022 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, 20-21 दिन का समय। तो सबसे पहले तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। अब मैं आपको पोस्ट के बारे में बताऊंगा, किस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस में है, किस ग्रुप की है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, एज लिमिट क्या है, पे स्केल क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो बात शुरू करते हैं वो है साथी नोटिफिकेशन के सेकंड पॉइंट का, पे लेवल 8। ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है। ये जो पे लेवल है 8, चल के मेरा, ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पे लेवल 8 की सबसे बड़ी, इनमें तनख्वाह 47,600 से 1,51,100। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, और याद रखिएगा गजेटेड पोस्ट है। इसमें ये दो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जिन्हें शॉर्ट में AAO बोल देते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये डिपार्टमेंट है कैग के अंदर। जो कैग है उसके अंदर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। ये गजेटेड पोस्ट है ग्रुप बी की। केवल ये दो पोस्ट गजेटेड है, बाकी कोई पोस्ट गजेटेड नहीं है। इसमें जो आपकी आयु है वो जहां पर 30 दिखा रहा है, इसका मतलब 18 से 30, मतलब 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC को छूट है, SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की। दूसरी बात, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, बस ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जो आपको पेपर देना होगा, आपको Tier 1 देना होगा, आपको साथ ही Tier 2 का पेपर 1 देना होगा, और मेरिट जो लगेगी पेपर 1 और पेपर 3 के आधार पर लगेगी। मतलब जो ये पोस्ट है इसके लिए एक अलग से पेपर 3 भी होता है, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल, मतलब वित्तीय ज्ञान, जो एक फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, वित्तीय जागरूकता होती है उसका। तो ये याद रखिएगा, ये पे लेवल 8 ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है। आयु 18 से 30, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। हाँ, आपने यदि कोई MBA वगैरह या MCOM आदि कर रखी है, अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरी जो पोस्ट होती है साथी पे लेवल 7, 44,900 से 1,42,400। इसमें जो आयु है वो इस वाली पोस्ट के लिए तो 18 से 30 है, बाकी के लिए कम से कम 20 से 30। कैसे? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस होती है, जिसको केंद्रीय सचिवालय सेवाएं कहते हैं, CSS। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसी प्रकार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए मिनिमम 18, अधिकतम 30। रेलवे और CSS के लिए मिनिमम 20 और अधिकतम साथी 30 होनी चाहिए। मिनिमम 20 और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। एक और बात आप लोग यहां पे याद रखिएगा कि जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये है सेंट्रल सेक्रेटरीट, इसमें कंप्यूटर के में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं, जो पेपर 1 का Tier 2 में पेपर 1 का सेक्शन 3 है, उसके कंप्यूटर वाले सेक्शन में आपका अच्छा आता है, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। हायर स्टैंडर्ड मतलब इसके लिए दिए जाएंगे। इसमें भी आपके लिए ग्रेजुएशन है। इन तीनों पोस्ट के लिए भी आपकी जो शिक्षा है वो कौन सी होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इनकी क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन। और एक महत्वपूर्ण बात कि इसमें साथी आपको ये जो पोस्ट है अभी, इस पोस्ट में एक चीज आप बहुत ध्यान से समझकर चलें, इन पोस्ट में आप बहुत ही, ठीक है भाई, चलिए उसके बाद में आपको ये हो गया ग्रेजुएशन। एज अच्छे से देख लीजिए, ये गजेटेड नहीं है, ये नॉन गजेटेड है। चलिए उसके बाद में अगली आ जाती है पे लेवल 7 की ही, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स।
ये विदेश मंत्रालय है, ये साथ ही एयरफोर्स हेडक्वार्टर में, इनमें भी 20 से 30। तो केवल इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एएसओ होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसमें 18 से 30 है, बाकी सब में 20 से 30। और जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये जो अश्विनी वैष्णव जी वाला मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें भी 18 से 30 है, बाकी सब में 20 से 30 मिलेगी आपको। इसमें भी ग्रेजुएशन, कोई एक्स्ट्रा ऐसी वो नहीं मांगी। इसकी जो मेरिट लगेगी वो आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना होगा, पहले अच्छे से यहां पर सोच लीजिए। फिर टीयर 2 का जो पेपर 1 है, टीयर 2 के पेपर 1 में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के हिसाब पर आपकी मेरिट लगेगी, लेकिन कंप्यूटर वाला पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो कंप्यूटर वाला क्वालिफाई है, ये आपके लिए हेल्प करेगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और साथ ही जो एयरफोर्स हेडक्वार्टर होता है, इसमें जो एयरफोर्स हेडक्वार्टर होता है उसमें आपकी क्या करेगा, ये अलग से आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प करेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, मतलब कंप्यूटर में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो वो भी फायदा है। उसके बाद में अन्य जो मंत्रालय हैं, उनमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 18 से 30 वर्ष, तो कुछ में 20 से 30, कुछ में 18 से 30। तो जब आप कहीं पर भी प्रेफरेंस भरें, अपनी प्राथमिकता भरें कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए पहले नंबर पर, तो अपनी एज, उसके लिए फिजिकल है या नहीं है, आपके पास जो उसमें क्वालिफिकेशन मांगी है वो है या नहीं है, इन तीनों चीजों पर ध्यान दे दें। अब आ जाता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये भी पे लेवल 7, 44,900 से 1,42,400, लेकिन ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इससे ऊपर सब ग्रुप बी, यहां से ग्रुप सी हो जाता है पे लेवल 7 ही। इसमें भी वही 18 से 30 वर्ष। सीबीडीटी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ध्यान दीजिएगा, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये जो पोस्ट है इसमें भी आप लोगों के लिए ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो एक अलग से हो जाता है वो ये है कि आप लोगों को इसमें इस बात पे थोड़ा सा गौर करें कि इसमें साथी जो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें भी आपके लिए ग्रेजुएशन, उसके अतिरिक्त आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। 18 से 30, इसे लोग सबसे नंबर 1 बहुत ज्यादा भरते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद में आ जाता है पे लेवल 7 की अन्य, इन पर ध्यान दीजिएगा। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर और इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये जो होते हैं साथी आपके, इन तीनों पोस्ट के लिए, जो ऊपर के तीनों पोस्ट हैं, इन तीनों पोस्ट के लिए फिजिकल की भी रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल स्टैंडर्ड की भी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब एक हाइट, चाहे पुरुष हो या महिला, इनमें साथी ध्यान दीजिएगा, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर या फिर सेंट्रल एक्साइज के जो इंस्पेक्टर होते हैं, इन तीनों पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए। वही आयु 18 से 30 वर्ष, ग्रुप बी, और ग्रेजुएट हो, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, जिसको हम लोग ईडी भी बोल देते हैं। ये ग्रुप बी 18 से 30, इसमें कोई फिजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन तीनों के लिए फिजिकल चाहिए, इसके लिए फिजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, जहां जहां फिजिकल की रिक्वायरमेंट में बताता चलूंगा। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो एसआई सीबीआई में होते हैं, ये ग्रुप बी की पोस्ट है सब इंस्पेक्टर, लेकिन ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके लिए भी साथी फिजिकल चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए भी क्या चाहिए, फिजिकल चाहिए सीबीआई में। और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, क्वालिफिकेशन क्या हो, ग्रेजुएशन। उसके बाद में इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 20,000 में सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको पोस्टल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर का मिलेगा। बढ़िया जॉब है। इसमें भी वही 18 से 30 वर्ष, सीबीआई में 20 से 30 थी, ग्रुप बी की पोस्ट है, इसमें भी साथ ही ग्रेजुएशन चाहिए। ये जो इंस्पेक्टर है, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, देखिए एक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, वो होम मिनिस्ट्री में होती है, गृह मंत्रालय में, वो अलग है। यहां पर है
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 30 वर्ष एज। इसमें भी आपके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। इसमें साथ ही फिजिकल की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें भी फिजिकल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहां जहां फिजिकल की रिक्वायरमेंट है वो मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूं। तो चाहे आप इंस्पेक्टर हो या सब इंस्पेक्टर हो, इसके सीबीएन बोलते हैं इसको, यहां पर आपको दिखेगा। चलिए, उसके बाद में असिस्टेंट, अन्य मंत्रालयों के जो असिस्टेंट होते हैं, ग्रुप बी 18 से 30 वर्ष। डिविजनल अकाउंटेंट, ये कैग के अंदर एक पोस्ट होती है, ग्रुप बी की पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर एनआईए, इसमें भी साथ ही फिजिकल की रिक्वायरमेंट होती है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी करके जो संस्था है, आतंकवादी घटनाओं की जांच करती है। 18 से 30 वर्ष आयु, ग्रुप बी। तीनों में चाहिए ग्रेजुएशन, इसमें फिजिकल भी है। तो जहां जहां फिजिकल है वो भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, क्योंकि आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हो, फिर आप लोगों को परेशानी होती है। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर अथवा जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये है वो एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अधीन। ग्रुप बी की पोस्ट 18 से 30। इसमें भी साथ ही फिजिकल चाहिए, इसमें भी फिजिकल चाहिए। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें जीएसओ की पोस्ट होती है। इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप किसी विषय से ग्रेजुएट है तो 12th में मैथ्स में 60% चाहिए। बाकी किसी में परसेंटेज नहीं चाहिए, केवल इस पोस्ट में चाहिए। बाकी में केवल ग्रेजुएशन। इस पोस्ट में ग्रेजुएशन के साथ साथ 12th क्लास में मैथ में 60%, या फिर ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट रहा हो। अन्यथा ग्रेजुएशन के साथ 12th में मिनिमम मैथ्स में 60% चाहिए। जीएसओ, इसमें सबसे ज्यादा एज होती है 18 से 32 वर्ष। ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 32 वर्ष, ग्रुप बी की पोस्ट है। चलिए, उसके बाद में जो ऑडिटर होते हैं, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। कैग में हो सकते हैं, अदर मिनिस्ट्रीज में। इनमें 18 से 27, इनमें एज और घट जाती है। बाकी में तो 18 से 30, 18 से 32, 20 से 30, इसमें एज 18 से 27 है। ये ऑडिटर होते हैं। अकाउंटेंट, इसमें भी 18 से 27, ग्रुप सी की वैकेंसी है। अलग अलग मंत्रालयों में पोस्ट में, इसमें भी सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ग्रुप सी 18 से 27। सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट या यूडीसी बोलते हैं, अपर डिविजनल क्लर्क, इनमें जो आप टेस्ट का पेपर लोगे, जो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, इसमें है तो क्वालिफाइंग, लेकिन इस पोस्ट के लिए अगर आप इसमें अच्छा करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ये भी ग्रुप सी की, और इनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए भैया? इनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये डिफेंस मंत्रालय के अधीन एक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट होता है। ग्रुप सी की वैकेंसी है। ये टैक्स असिस्टेंट, इसे भी बहुत सारे लोग भरते हैं, इसमें भी 18 से 27 चाहिए। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ये अपना जीएसटी और कस्टम मंत्रालय, कस्टम विभाग, ये अपना इनकम टैक्स वाला। इसके टैक्स असिस्टेंट 18 से 27, वही ग्रेजुएशन चाहिए, कोई फिजिकल वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिजिकल की रिक्वायरमेंट नो पोस्ट पर है, या तो सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर, या एग्जामिनर, या प्रिवेंटिव ऑफिसर, या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर, सीबीआई एनआईए के सब इंस्पेक्टर, और जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अपर डिविजनल क्लर्क। इसमें भी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ, इसमें भी साथ ही फिजिकल चाहिए। इसमें भी क्या चाहिए? फिजिकल चाहिए। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसमें भी फिजिकल की रिक्वायरमेंट है। फिजिकल मतलब हाइट वगैरह की, जो इसमें भी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड है। चाहोगे तो मैं फिजिकल स्टैंडर्ड वालों को अलग से एक बार वीडियो बना दूंगा, किसमें कितनी हाइट चाहिए, आप लोग एलिजिबल है या नहीं है। सबसे पहले, क्योंकि सीजीएल में 35 पोस्ट है, सबके लिए थोड़ी थोड़ी अंतर है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और ज्यादातर की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन है, पहली बात 18 से 27। उसके बाद में आप देखोगे, चलिए
कुछ पद के लिए 18 से 27, कुछ के लिए कम से कम 20 से 30, 18 से 30, 18 से 32। तो आप लोग सबसे पहले अपना एज काउंट करें कि आपकी एज क्या है, फिर मिनिमम मैक्सिमम SC ST OBC के आरक्षण में आते हैं तो उसके हिसाब से अपनी एज को आगे बढ़ा लें। फिर देखें आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन में क्या है। उसके बाद देखें कि आपकी हाइट वगैरह कितनी है। मान लेता हूं आपने भरा कि भाई मैं सब इंस्पेक्टर CBI और आपकी हाइट नहीं है, और आपने जो पहला वो था फर्स्ट प्रेफरेंस सब इंस्पेक्टर CBI को दे दी और आपकी हाइट मैच नहीं करती, तो वहां पर आपको गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से अपनी क्वालिफिकेशन के एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप लोग फॉर्म भरें। फॉर्म सब लोग भर दें, केवल 100 रुपए फीस है। और SC ST और जो अपने महिला कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए फ्री है। एक चीज यहां पर ध्यान दें कि ये हालांकि मैं अलग भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद एक और वीडियो बनाकर। Tier 1 केवल क्वालिफाइंग है, केवल क्वालिफाइंग। Tier 1 क्या है? क्वालिफाइंग। अब Tier 1 में जो क्वालिफाई करेंगे उनके 15 गुना 20 गुना ये बच्चे Tier 2 के लिए बुलाए जाएंगे। Tier 2 में ध्यान दें, Tier 2 में जो Tier 2 है इसमें सेक्शन बनाए गए। इस बार जो Tier 2 है इसमें साथी कुल मिला के पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। जो पेपर 1 है इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन 3, सेक्शन 2, सेक्शन 1। पेपर 2 केवल JSO वालों को देना है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वालों को, और पेपर 3 डबल AO वालों को देना है, डबल AO वालों को देना है। पेपर 1 में आपको मिलेगा जो सेक्शन 1 है, इस सेक्शन 1 में साथी मैथ और रीजनिंग दोनों के 30-30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन 3 नंबर के 180 मार्क्स का, और सेक्शन 1 की अलग से कट ऑफ आएगी। मतलब ये सेक्शनल कट ऑफ है, इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा अलग से। मींस मिनिमम इसमें अनरिजर्व हो तो 30% लाना ही लाना पड़ेगा, OBC EWS हो तो 25%। सेक्शन 2 में आ जाती है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के 25, कुल 70 क्वेश्चन, वही 3 नंबर का एक 210। और सेक्शन 3 में एक तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और एक डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। क्वालिफाई करने दोनों है, कंप्यूटर भी और साथ ही डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन वो वैकेंसी जिनमें कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी मांगी गई है वहां पर कंप्यूटर में अच्छे नंबर लाने का आपको फायदा मिलेगा। 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ये जो Tier 2 है इसके पेपर 1 में 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग है, Tier 1 में 0.50। सेक्शनल कट ऑफ भी आएगी और सेक्शन को करने का टाइम भी निश्चित होगा। जैसे फर्स्ट सेक्शन को 1 घंटा, सेकंड सेक्शन को 1 घंटा, और थर्ड सेक्शन के कंप्यूटर को 15 मिनट। इसलिए पेपर 1 की जो शिफ्ट 1 होगी वो 2 घंटा 15 मिनट, और उसके बाद में 15 मिनट का आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। तो ये साथी मैंने आपको बता दी पोस्ट कौन कौन सी है, कौन से डिपार्टमेंट है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पेपर देने हैं। अब आपके मन में फिर भी बहुत सारे सवाल होंगे, तो इन सवालों को आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट कल भी आई है, आज भी। सभी कमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, एक पूरा इसका स्ट्रक्चर बनाकर आप लोगों को एक एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात, जो इसके पेपर पैटर्न के चेंज को लेकर है, इसमें मैंने रात भी आपको अच्छे से समझाया है, और मैं एक वीडियो अब दोबारा बनाऊंगा जिसमें मैं एक एक चीज फ्लो चार्ट से आपको बता दूंगा